नावल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 16। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पर ठाकुरानी से ये कहता है कि वो शहर जाकर डॉक्टर लाता है। अब उसके आगे स्टोरी कुछ ऐसे चलती है। ठाकुरानी की ठारस बंदी, कुछ भी हो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। 22 साल बाद ये फूल खिला है, मैं इसे मुरझाने नहीं दूंगा। ठाकुर शहर चला गया। इसी दौरान ठाकुरानी ने तमाम तजर्बे कर लिए। दाई रज्जो की बनाई हुई दवा भी पहले से ले चुकी थी। बच्चे को बच्चों वाली बीसियों औरतों को गोद में देकर देखा, मगर उसने किसी से दूध नहीं मांगा। वो बस रोए जा रहा था। रोते रोते निढाल हो जाता, उसकी आवाज़ बंद हो जाती। इस दौरान उसने बस एक बार ज़रा सा शहर चाटा था, वरना भूखा ही था। ठाकुर शहर से आया तो उसके साथ एक लेडी डॉक्टर थी। डॉक्टर जूलिया ने बच्चे का मुआयना किया और बोली, ये बहुत कमज़ोर हो गया है भूख से। आप ऐसा करें कि इसे बकरी का दूध दें, ना ले तो गाय और भैंस का दूध आजमाएं, लेकिन पानी मिलाकर, आधा दूध आधा पानी। और इस दौरान मैं ठाकुरानी का दूध ले जाकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाऊंगी। आप मेरे साथ चलिए। ठाकुर डॉक्टर के साथ चला गया। इधर बच्चा हर तरकीब को नाकाम बनाने पर तुला हुआ था। उसने किसी दूध को भी मुंह नहीं लगाया, हर बोतल को परे कर देता, और जब तक उसमें रोने की ताकत होती वो रोता रहता। ठाकुरानी ने एक नौकर को शहर दौड़ाया ताकि वो ठाकुर को सूरत हाल बता सके। आखिर दोपहर के करीब ठाकुरानी ने हमीदा को बुलवाया। उसकी आमद से पहले ठाकुरानी ने हीले बहाने से सब लोगों को कमरे से हटा दिया। हमीदा कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे से, जिस्म की हर हरकत से, हर उज़्व से हैजान छलक रहा था। उसने ठाकुरानी को सलाम किया और तवक्कुआत से छलकते लहजे में बोली, क्या हुक्म है ठाकुरानी जी? कल रात से अब तक मेरे बच्चे के पेट में कुछ नहीं गया हमीदा, ठाकुरानी ने रोने वाले लहजे में कहा। पर इस पे उसे खुद हैरत हुई। वो बड़े ज़ब्त की, बड़े रख रखाव वाली औरत थी, लेकिन हमीदा को देखते ही वो ऐसी दुखियारी बन गई जैसे दुनिया में अपना गमगुसार मिल गया, जिसे वो अपना हर दुख सुना सकती थी। वरना अब तक उसने अपनी सगी बहन से भी ऐसे टूटे हुए लहजे में बात नहीं की थी। रो रो कर निढाल हो गया है मेरा बच्चा, अब तो रोने जितनी भी जान नहीं इसमें। हमीदा के दिल में फूल खिल उठे। उसे याद था कि गुज़िश्ता रात ठाकुरानी ने कितनी बेरुखी से उसे दूध पिलाने से रोका था, मगर कोई बात नहीं, उसकी तलाफ़ी होने वाली थी। अब ठाकुरानी खुद ही उसे दूध पिलाने को कहेगी। उसकी खुददारी का सर ऊंचा रहेगा। तू अपने खुदा से दुआ कर मेरे बच्चे के लिए, ठाकुरानी ने कहा। हमीदा को मायूसी हुई। छोटे ठाकुर के लिए मेरी जान भी हाजिर है ठाकुरानी जी, बस तू दुआ कर। ठाकुरानी का लहजा फिर खुश्क हो गया। अब हमीदा ज़ब्त नहीं कर सकती थी। उसने खुददारी को उठाकर एक तरफ रख दिया। मैं दूध पिलाऊं छोटे ठाकुर को? नहीं हमीदा, बस तू इसे गोद में ले ले मेरे सामने। मायूसी अपनी जगह थी, मगर हमीदा तेजी से पंघूड़े की तरफ चली। नन्हा ठाकुर रो रहा था, मगर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी खुली हुई आंखों से नकाहत छलक रही थी। मालकिन ये तो रो रहे हैं, पर आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। उसने ठाकुरानी को बताया। रोते रोते गला बैठ गया है, ठाकुरानी ने दिल गिरफ्तगी से कहा। हाय राम, क्या करूं? हमीदा ने बच्चे को गोद में ले लिया और ठाकुरानी के पास चली गई। ठाकुरानी बच्चे को बहुत गौर से देख रही थी। ठाकुरानी की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से मुंह फेर कर आंखें पोंछ ली। हमीदा को इसका ख्याल ही नहीं था। वो तो नन्हे ठाकुर में गुम थी। वो बच्चे को वालेहाना अंदाज से देख रही थी। उसकी नज़रों को देखकर ठाकुरानी मुतज़ाद जज्बों में घिर गई। हमीदा की ममता भरी निगाह ने उसे हसद और कबात में डाल दिया।
वो कौन होती है इसके बच्चे को इस तरह देखने वाली। फिर उसे हमीदा पर प्यार आने लगा। कोई किसी दूसरे बच्चे को इतनी चाहत से देख सकता है? हमीदा का अंदाज ही ऐसा था। उसका बस चले तो खुद को बच्चे पे कुर्बान कर दे। फिर हमीदा का ज़ब्त जवाब दे गया, मुझ पर रहम करें मालकिन, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। वो गिड़गिड़ाई, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता हमीदा, पर यह हो नहीं सकता, ठाकुरानी ने कमज़ोर लहजे में कहा। ठाकुर का डर न होता तो वो उसे बच्चे को दूध पिलवा देती। तो फिर आप कोशिश करें ठाकुरानी जी। हमीदा के हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। तू बच्चे को मेरे पास लिटा दे, ठाकुरानी ने कहा। अब वो हमीदा के सामने अपनी ममता की तौहीन करवाना नहीं चाहती थी। हमीदा ने कांपते हाथों से बच्चे को ठाकुरानी के पहलू में लिटा दिया। बच्चे को फिर आवाज़ मिल गई। हमीदा की आगोश से जुदा होते ही वो फिर रोने लगा, मगर आवाज़ कमज़ोर थी। ठाकुरानी जी, मुझे छोटे ठाकुर को दूध पिलाने दें, खुदा के लिए, हमीदा फिर गिड़गिड़ाई। देख हमीदा, तू माँ है, जानती है कि माँ क्या होती है। ठाकुरानी ने बिखरते लहजे को हमवार करने की कोशिश की। और मैं तो वो माँ हूँ जिसे 22 साल बाद बच्चा मिला है। तेरा दूध पिलवाना तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए तो मैं अपने हाथों से अपने शरीर के टुकड़े कर सकती हूँ, पर पति की बात मानना मेरा धर्म है। हमीदा अब रो रही थी। मैं ठाकुर जी को समझाने की कोशिश करूँगी, वो मान गए तो तुझे बुलवा लूँगी। ठाकुरानी सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी दिलासा दे रही थी। पर ऐसा हो भी तो ये याद रखना, कभी किसी को पता ना चले। बस तू अब जा। हमीदा का दिल नहीं मानता था, मगर अब वो रुक नहीं सकती थी। दरवाजे तक उस कदम के फासले में उसने 10 बार रोते हुए छोटे ठाकुर को पलट कर देखा, मगर ठाकुरानी ने मुंह फेर लिया था। कमरे से निकलकर उसने जल्दी जल्दी आंखें पोंछ लीं और आगे बढ़ गई। कमरे में ठाकुरानी ने बच्चे को फिर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा और ज़्यादा रोने लगा। ठाकुरानी बेबसी से अपनी उंगलियां चबाती रही।